स्टूडेंट्स, हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। और इससे पहले की वीडियो में हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के प्रथम संप्रदाय एक स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज के वीडियो में हम इसके दूसरे संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक विद्वान हैं सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबहाउस और गिन्सबर्ग। इन्होंने समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की अपेक्षा एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। इन विद्वानों ने समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि इन्होंने कहा है कि इसे तो हमें संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए। और इसके संबंध में समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक विद्वानों ने दो तर्क या दो मत दिए हैं। पहला तर्क देते हैं ये कि समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और एक अंग में होने वाला कोई भी परिवर्तन दूसरे अंगों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए समाज को समझने के लिए उसके विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंध को समझना अति आवश्यक है। और यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए और इसके क्षेत्र को काफ़ी व्यापक रखा जाए। समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थकों या विद्वानों का दूसरा मत है कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहिए। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग और पक्ष का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत समाज के एक पक्ष या फिर राजनीति जीवन का अध्ययन किया जाता है, और इसी प्रकार से अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का या फिर संपूर्ण समाज का समग्र रूप से अध्ययन करता हो। इसीलिए समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में ये कार्य करना चाहिए। ऐसा होने पर ही समाज की वास्तविक प्रकृति को हम समझ सकते हैं, और इसके अभाव में हम समाज के संबंध में जो भी हमारा ज्ञान अति संकुचित है और एकाकी भी हो जाएगा। इस संप्रदाय के दृष्टिकोण को ठीक से समझने के उद्देश्य से इसके कुछ समर्थकों ने अपने विचार भी यहाँ पर दिए हैं। प्रत्येक विद्वान के विचारों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले है हॉबहाउस के विचार। इंग्लैंड के समाजशास्त्री हॉबहाउस समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों या सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना है। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। समाजशास्त्रीय कार्य कुछ अलग प्रकार से कर सकता है, जैसे सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूपों और तत्वों की जानकारी प्राप्त करके समाज को स्थायी रखकर या बदलने वाले कारकों को ज्ञात करके सामाजिक विकास की प्रकृति और दशाओं का पता लगा के। ये सब कुछ उसी समय संभव है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता दी जाएगी। हॉबहाउस के विचार के बाद हम पढ़ेंगे दुर्खिम के विचार क्या हैं। फ्रेंच समाजशास्त्री दुर्खिम ने भी समन्वयात्मक विचारधारा का समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है। इन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का इतिहास, प्रथाएं और धर्म, सामाजिक अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषणों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। वैसे दुर्खिम समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है, लेकिन इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना होगा, ताकि वो अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान अपने स्वतंत्र नियमों का विकास कर सकें। इसके बाद उसे एक सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा। इसलिए दुर्खिम ने समाजशास्त्र में सबसे पहले उन सामाजिक तथ्यों या सोशल फैक्ट्स के अध्ययन पर जोर दिया जिनसे सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है।
दुर्खिम ने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खिम का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं और धारणाओं के एक कुलक या फिर हम जिसे कहते हैं सेट से है, जिस पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों और व्यवहारों के लिए निर्भर करता है। इन्हें समाज के अधिकतर लोग अपना लेते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि ये विचार, भावनाएं, धारणाएं आदि ही एक सामूहिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसी को अपने सामूहिक प्रतिनिधान नाम दिया है। यही सामूहिक रूप में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। सामूहिक प्रतिनिधान की दो प्रमुख विशेषताएं हैं जो दुर्खिम के द्वारा बताई गई हैं। दुर्खिम कहते हैं कि ये सारे समाज में फैले होते हैं और व्यक्ति की शक्ति से ऊपर होते हैं। ये समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं, जिन्हें हम सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। समाजशास्त्र को इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि विभिन्न सामाजिक समस्याओं और परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। अगले समर्थक विद्वान हैं सोरोकिन, और सोरोकिन ने भी समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थन किया है और इसके संबंध में अपने कुछ विचार प्रकट किए हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि मान लीजिए यदि सामाजिक घटनाओं को कई वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य और विशेष विज्ञानों के संबंधों का अध्ययन करे। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होता है। प्रत्येक को किसी न किसी रूप में अन्य पर निर्भर रहना ही पड़ता है। इसका कारण ये है कि विज्ञान के द्वारा समाज जीवन के एक पक्ष का, या हम कह सकते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करना होता है, जबकि विभिन्न घटनाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसलिए एक ऐसे सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके, ताकि समाज को समग्र रूप में समझा जा सके। समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करना होता है। हम चाहे किसी भी प्रकार के संबंध, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थापित करें या कोई भी क्रिया करें, उनमें कुछ सामान्य तत्व अवश्य होते हैं। इनमें ABC कुछ ऐसे ही सामान्य तत्व होते हैं। इन्हीं सामान्य तत्वों या अंतर संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। इसके संबंध में मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है। इस कारण नहीं कि वे संबंध आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक हैं, बल्कि इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी होते हैं। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए और इसे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। इन सभी विद्वानों के अलावा समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में वार्ड ने, मोटवानी ने, गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में कुछ विद्वानों ने आलोचनाएं भी प्रकट की है, जैसे कि विद्वान कहते हैं कि यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा, तो वह अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक खिचड़ी मात्र, या फिर हम कह सकते हैं कि एक हरफन मोला विज्ञान बन जाएगा। या समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र ही नहीं होगा और ऐसी दशा में इसे अन्य विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा। यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार की सामाजिक तथ्यों और प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा, तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी तथ्य या प्रघटना का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा। यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा, तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति विकसित नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से विद्वानों के द्वारा समन्वयात्मक संप्रदाय की कटु आलोचना की गई है।
अब हम समाजशास्त्र विषय की विशेष और सामान्य विज्ञान दोनों ही रूपों में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक दोनों ही संप्रदायों के दृष्टिकोण एकाकी है। समाजशास्त्र ना तो पूरी तरीके से विशिष्ट विज्ञान कहा जा सकता है, जो केवल सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों का ही अध्ययन तक अपने आप को सीमित करता है, और न ही हम समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मान सकते हैं जो कि समस्त सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करता है। वैसे वास्तविकता तो ये है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दोनों ही दृष्टिकोणों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। जहाँ समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में एक और सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में विशिष्ट दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक घटनाओं के सामान्य संबंधों का समन्वयात्मक दृष्टिकोण से भी अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में जहाँ सामान्य सामाजिक संबंधों का महत्व है, वहाँ साथ ही विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों का भी महत्व है। इन दोनों को ही हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इसलिए समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में सामान्य और विशिष्ट दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रोफेसर गिन्सबर्ग ने जो लिखा, जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया कि ये सभी जानते हैं कि प्राणीशास्त्र एक अर्थ में अनेक विज्ञानों का संकलन है, जिसमें प्रत्येक विज्ञान स्पष्टतः एक विशिष्ट विज्ञान है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक विशिष्ट विज्ञान के अलावा एक सामान्य प्राणीशास्त्र भी होता है, जो जीवन की सामान्य दशाओं का एक उन्नत ज्ञान भंडार है। इसी प्रकार समाजशास्त्र में भी सामाजिक जीवन के विभिन्न भागों से संबंधित अनेक विशिष्ट विज्ञान हैं, और इस रूप में समाजशास्त्र समस्त सामाजिक विज्ञानों के एक समग्र समूह के समान है। एक अन्य अर्थ में समाजशास्त्र स्वयं ही एक विशिष्ट विज्ञान है, जिसका उद्देश्य अन्य विज्ञानों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों को खोजना और सामाजिक संबंधों की सामान्य विशेषताओं का विवरण देना है। तो इससे यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र में ऐसे विशिष्ट विज्ञान सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है, और साथ ही समाजशास्त्र स्वयं भी एक विशिष्ट विज्ञान है, जिसका लक्ष्य सामान्य संबंधों की सामान्य प्रकृति और विशेषताओं का पता लगाना है।